हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो गेस्ट हैं, धर्मेंद्र सर हैं। और इनकी जो टेक्निकल आइडेंटिटी है माई स्मार्ट सपोर्ट है और लगभग 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। सब्सक्राइबर जो बेस होता है क्रॉस कर चुके हैं। इनसे मिलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़े आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल पे हमको प्रेजेंट किए और इसके भागीदार बनाए। थैंक यू सो मच। सर, एक छोटा सा परिचय बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं बेसिकली प्रोफेशन से यूट्यूबर और ब्लॉगर हूँ। और पिछले 10 सालों से यूट्यूब पे मैं एक चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है माई स्मार्ट सपोर्ट। और इसी से फुल टाइम मैं अर्निंग किया और अपना परिवार आज 10 सालों से चला रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा कंपटीशन या जो कुछ भी कह लीजिए, थोड़ा सा डेविएट कर गया हूँ और अब कुछ बिजनेस में भी आ गया हूँ। पार्ट टाइम यूट्यूब हो गया, लेकिन पिछले 10 साल से यूट्यूब फुल टाइम मेरा प्रोफेशन था, लेकिन अब पार्ट टाइम पे स्विच कर रहा हूँ। कुछ दूसरा मशरूम की फार्मिंग में कर रहा हूँ, थोड़ा वो फुल टाइम पे आ गया है। और बाकी मैं रोहतास जिले का ही निवासी हूँ और बड़ा गर्व होता है इस हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और रोहतास के लिए। ये तो भैया आपका एक फुल टाइम पार्ट टाइम जो आप कह रहे हैं, ये तो सोफिस्टिकेटेड बातें होती है, लेकिन आप बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया है। आपका फार्मिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहते हैं कि जब आप शुरू कर रहे थे उस समय के जो उतार चढ़ाव थे, और थोड़ा उसकी जर्नी के लिए शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरू ये नहीं सोच के किया था कि हमको यूट्यूबर ही बनना है, यूट्यूब में वीडियो डालना होगा। तो मैं जब शुरुआत किया था, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और 2008 में इंजीनियरिंग के बाद हुआ क्या कि जॉब ढूंढने लगा, जॉब मिला नहीं। तो एक साइबर कैफे वाले ने मुझे मिला और बोला कि आपको नेटवर्किंग आता है कि मुझे साइबर कैफे का नेटवर्किंग करना है। मैंने बोला कि ठीक है, आता है। मैंने नेटवर्किंग कर दिया उसका। और उसके बाद उसने बोला कि मुझे कुछ इंटरनेट के बारे में आता नहीं, कंप्यूटर के बारे में, आप थोड़ा हेल्प कर लीजिए रह के, तो मैं इसको चला पाऊंगा। तो हम बोले ठीक है। तो सुबह शाम मैं जाता था वहाँ पे और उसके लिए वो मुझे 2500 रुपये पेमेंट करते थे। और वैसे सिलसिला चलते रहा। एक दिन साइबर कैफे में एक बंदा आया और मुझे कुछ प्रॉब्लम था, कस्टमर को कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे बोला कि आप क्या हमें हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। तो मैंने हेल्प से, कुछ PDF रिलेटेड काम था, तो उसमें मैंने हेल्प किया और वो हो गया। तो बोला कि गुड, आपको अच्छा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, क्यों नहीं ऐसी ऐसी वीडियो बना के लोगों को इंटरनेट पे यूट्यूब पे डालकर सिखाइए, तो आपको अच्छा इनकम होगा इससे। तो मैंने सोचा सही बात है, चलो। मैंने ट्राई किया अगले दिन से और लगभग 5-6 वीडियो 2012 में जुलाई में मैं डाला और नेटवर्किंग से रिलेटेड ही वीडियोस। उस समय वीडियो हुआ नहीं कर रहे थे हिंदी में, इंग्लिश में थे। तो मुझे जो टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी उसी में वो 5 वीडियो डाल के छोड़ दिया मैंने। और रोज देखता था कि इससे पैसे बन रहे हैं या नहीं, उससे व्यूज आ रहे कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। हालांकि उस समय कोई रूल नहीं था 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम का पूरा करना। जिस दिन चैनल बना उसी दिन मोनेटाइज हो जाता था। बट समय बीतता गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने में लगातार नजर बनाया रखता था कि उससे व्यू हो रहा है या अर्निंग हो रही नहीं। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मैं छोड़ दिया फिर और थक के। लेकिन जब मेरी शादी हो गई 2013 में, तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत हुआ। तो मैं वापस सारे सोर्सेज ढूंढने लगा कहाँ से मैं पैसे बना सकता हूँ। तो उस समय में मैं एज ए वेब डिजाइनर का भी काम करने लगा था और वेबसाइट से रिलेटेड डेवलपमेंट में काम करने लगा कंपनी में। और उस समय मैं देखा कि हाँ, मेरे उस चैनल पे मैं देखा तो कुछ $21 बन गए थे और 50,000 के आसपास सभी वीडियो बना के व्यू थे। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज जाके चलो एक इससे भी अर्निंग हो सकती है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि डेली फुल टाइम उस पर काम करूंगा और वीडियो डालता गया। धीरे धीरे समय ऐसा आया कि हमारी जॉब से अर्निंग इसकी ज़्यादा 1 साल के अंदर होने लगी इससे। और मैं फिर उस बेंगलुरु साल को छोड़ के सोचा कि अब यूट्यूब पे ही काम करना है तो अपने घर चलते हैं। वापस हम बिहार आ गए, अपने रोहतास घर आ गए, जो पैतृक घर है वहाँ आ गए और यहीं पे काम करना शुरू किया। और फिर काफ़ी अच्छा ये चलने लगा सिलसिला। तो मैं लोगों को बताने लगा कि यूट्यूब से पैसे बनना सिखाने लगा और काफ़ी लोग सीखे। एक दौर ऐसा भी था जिसमें कि मैं काफ़ी पॉपुलर हुआ 2016 से 19 के बीच के दौर में। और बहुत पॉपुलर यूट्यूबर में से मेरा गिनती होता था उस समय। लेकिन मैं उसको लाइटली लिया, कंपटीशन बढ़ता गया, काफ़ी यूट्यूबर्स आ गए, इंटरनेट क्रांति हुई जियो की वजह से, 4G वगैरह। और मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाया थोड़ा, तो उस वजह से धीरे धीरे डाउनफॉल भी होने लगा। और आज थोड़ा वैसे दिन आ गए कि यूट्यूब चैनल से कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो मैंने फिर जो पैसे बचाए थे उससे एक मशरूम फार्म डाला और उस पर एक नया बिजनेस, एक नई राह में चल रहा हूँ। भैया, एक चीज और मुझे बताइए, जो एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा है और
पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे जब आए, आप पॉपुलर तो थे ही, अभी भी हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप पॉपुलर हैं ही, तो थोड़ा सा एजुकेशन जो बैकग्राउंड रहा और छोड़ के आने का क्या पर्पस था? एजुकेशन में क्या है कि देखिए, शुरुआती पढ़ाई तो यहीं शुरू थी मेरी, मॉडल स्कूल से डालमिया नगर में जो है। और पढ़ने में शुरू से मैं अच्छा था नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो कैसे कैसे करके पास हुआ 12th। उसके बाद पिताजी को शौक था एक्चुअली कि इंजीनियर बनाए बेटे। उस दौर था, उस समय सभी के बेटे या तो इंजीनियर या तो फिर मेडिकल करते थे, और कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी प्राइवेट में। तो मेरे पिताजी भी अगल बगल पड़ोस रिश्तेदार को देख के उनके बेटे कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी को चाहा कि ये जॉब करें। तो मैं पहले पटना में क्या कोचिंग वोचिंग किया, कहीं प्रयास कुछ हुआ नहीं क्वालिफाई। तो फाइनली बोला कर नहीं पाएगा, तो कुछ पैसे वैसे जुटाकर 1.5 लाख रुपए आई थिंक मैं डोनेशन दिया था। एक कॉलेज था कर्नाटका में, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मुझे दिला दिया कि अब पढ़ ले तो इसी में, और कहीं से कैसे भी पढ़ लेगा तो नौकरी तो लग जाएगी। बट पढ़ने में शुरू से कमजोर था, और मैथ में बहुत कमजोर था। मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ इतना बेकार था मेरा कि कहिए मत। तो मैं उसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रांच कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स थे। तो कैसे कैसे करके मतलब बैक होते गया, बहुत बैक हुआ इधर उधर, ये सब्जेक्ट में क्रॉस, मतलब इंजीनियरिंग ढंग से हो नहीं, कई साल बीत गए। तो लगा कि यार, एक समय लगा कि अब ऐसा डिग्री लेके भी क्या फायदा होगा, और मैंने सोचा कि चलो अब कुछ दूसरा करते हैं इसमें। क्योंकि मैं देखा कि अच्छे अच्छे नंबर वाले कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैंने इतना मतलब 35 जो इसमें पास भी होता 35 पे कई साल बीत गए। तो ऐसे डिग्री से मुझे क्या सा नौकरी मिलेगा, तो मुझे लगा कि छोड़ो यार, अब कुछ अलग करते हैं। तो मैं फिर कुछ मेरे पास आता तो था नहीं, तो बीपीओ वगैरह का इंटरव्यू थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा बहुत वो ठीक थे तो देता था, लेकिन वो भी कुछ हुआ नहीं। तो मतलब जैसे रास्ता लग गया, मेरा कोई ये नहीं था, टारगेट नहीं था कि मुझे यही करना है, बट जैसे रास्ता मिलते गया, जैसे जिंदगी लेते गई, उस बहाव में बहते गए, और आज भी वहीं पर आकर फंसे हुए हैं। ये तो एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने देखा। एक चीज और बताइए, जो YouTube का जो जर्नी था, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम पॉपुलर थे 19 तक, थोड़ा अगर आप कंफर्टेबल फील करें, तो जो नया यूथ है, बड़ी रुझान है डिजिटल की ओर, तो उनके लिए आप थोड़ा बताइए कि ऑन एवरेज मंथली इनकम कितना आ जाता है? देखिए, अब बात करें जैसे आज इंस्पिरेशन मोटिवेशन, तो लोगों को पहले उस समय जब हम अर्निंग शुरू कर दिए थे, तो जब हम लोकल में बोलते थे कि हम इंटरनेट से पैसे कमाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। बोलते थे कि अरे यार, बनावे लगला बुड़बक है, इंटरनेट पे पैसा डाल के वीडियो डाल के पैसा कमाए लगे, तो हमने के दुकान पर 9 से 12 जुटो घंटे बैठता है, या नौकरी जाता घिसता ना अपन कुर्सी पर जुटो मुट के, सब कोई के ऐसी होने लगी। तो एक दौर था, उसमें लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज का रेवोल्यूशन ऐसा हुआ 2016-17 के बाद, इतना ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ कि सभी लोग जान गए हैं कि इससे पैसे बनते हैं, ठीक है। और लेकिन ये अंदाजा लोगों को कम होता है, उन लोगों को जो उस फील्ड के नहीं है, उनको अंदाजा नहीं होता है कि कितने पैसे बनते हैं। कई लोग इंटरनेट पर देखते हैं कि करोड़ों कमा रहे हैं, कई लोग लाखों कमा रहे हैं, सुनते हैं, तो लोग यकीन नहीं करते, यार झूठ मूठ ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। रियल बिजनेस से ही करोड़ों और लाखों कमाए तो लोग सोचते थे। लेकिन जब हम लोग इस फील्ड में आए, धीरे धीरे लगा कि हाँ, और मैंने देखा लोगों को अच्छा करते हुए। हम भी जब कमा रहे थे शुरू में, जैसे मेरी नौकरी जब लगी थी, 16,000 की नौकरी मैं करता था, और उसके बाद जब 1 साल के बाद यूट्यूब बढ़ने लगा, तो मेरा यूट्यूब से अर्निंग हो गया ऐसा लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीने आने लगे थे, 2016 के समय बता रहा हूँ। तो मैं सोचा कि अब जब नौकरी से ज़्यादा इससे आ रहा, तो मैं घर चलता हूँ, इसी को फुल टाइम करते हैं। घर आ गया और फिर और काम करने लगा, तो 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए मेरा मैक्सिमम अर्निंग हुआ करता था उस दौरान। 1 लाख 1.5 लाख भी अर्निंग हुआ था 2017-18 के दौरान, और अच्छा खासा उसमें पैसा बनाया था। बट मैं क्या किया ना कि सीरियसली नहीं समझा। क्या है कि किसी फील्ड में आप है तो कंपटीशन होता है, जैसे आप दुकान खोले, अच्छा चल रहा है, तो जरूरी है कि आपको मेंटेन, उसको अपडेट करते रहना है जमाने के साथ साथ। तो मैंने वो चीज़ किया नहीं, जैसा था बस कि मोटिव था कि लोगों को सिखाना है। तो मेरे से अच्छे लोग आ गए, और वो लोग और थोड़ा हाई फाई में अच्छा इंप्रूव करके वीडियो क्वालिटी अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके लोग बनाने लगे। तो मेरे जो सिखाए हुए बहुत से लोग, चेले लोग कह लीजिए, वो लोग भी काफ़ी आगे निकल गए हमसे बहुत जल्दी। और धीरे धीरे समय इतना ज़्यादा बढ़ गया कंपटीशन की, अब हुआ क्या कि लोग अब मुझे उतना प्रभावित हम नहीं कर पाते हैं, और लोग
ये दूसरे लोग काफी कंपटीशन में आगे निकलते हैं, तो अर्निंग तो हुई, लेकिन अब उस हिसाब से अब बहुत डाउनफॉल हो गई अर्निंग की। अब ऐसे सिचुएशन में अभी कि मतलब आप समझ लीजिए कि आज के डेट में 20-25 हज़ार रुपए ऐसे ज्यादा मुझे नहीं मिल पाते हैं। बट है कि अब छोड़ा नहीं इसलिए क्योंकि हाँ जब कुछ तो आ रहे हैं, ठीक है, एक शौक भी है, इतने साल से किए हैं तो एक लगाव भी होता है ना, किसी चीज से आप काम करते हैं तो अंदर प्रेम हो जाता है उस चीज। तो इस काम से, कैमरे से प्रेम हो गया थोड़ा कि चलो जब तक चल रहा है ये काम तो करेंगे, फुल टाइम भले दूसरा काम हो, लेकिन शौक के लिए ही या फिर किसी तरह के लिए करते रहे थोड़ा सा, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं तो समझ लीजिए। बट अर्निंग अच्छी खासी, पैसा बहुत है। आप फुल टाइम समय नहीं दे रहे हैं, फिर भी यूट्यूब आपको 25 से 30 हजार दे देता है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इसलिए अभी दे रहा है क्योंकि जो पीछे के मेरा मेहनत है, जो वीडियोज है वो तो चल रहा है ना, कोई ना कोई तो देख रहा है कहीं ना कहीं, इस वजह से है ना। क्योंकि इस समय 10 साल से वीडियो डाल रहा हूं, लगभग 1500-1600 या 1800 वीडियो है टोटल। तो कोई ना कोई किसी कुछ सर्च करता है, किसी का जानना है तो वो आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, तो उस पर ऐड आएंगे तो पैसा तो मिलेगा ना, वो उस वजह से बन रहे हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे छोड़ दूं पूरा, तो धीरे धीरे वो भी एक दिन जीरो हो ही जाएगा, भले आने वाले 2 साल में 3 साल में जब। तो ये एक चीज और भैया हम जानना चाहेंगे, जो नया यूथ है वो बिल्कुल डिजिटल के लिए पागल हुआ पड़ा है। माने बहुत माने लोग ऐसे, एक किसी का माने पॉइंट होता है जो क्लिक कर गया, कोई किसी का कुछ क्लिक कर गया, कोई शॉर्ट्स से पॉपुलर हो गया, लेकिन वो एक माने फेलियर कब झेल पाते हैं, माने फेलियर हो जाते हैं कि एक बार में चमकना फिर वापस से धम से नीचे गिरना, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन आपका वो एक कौन सा वीडियो था जिससे आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, पॉपुलरिटी ज्यादा आपको मिल गई? देखिए कोई ऐसा एक वीडियो नहीं था, लेकिन बहुत सारे वीडियोस मिला के लोगों का भरोसा मैंने जीता। मैं बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा इंटरनेट पे कि रातों रात चमक गई, कोई एक वीडियो जो वायरल हो जाए। हाँ। मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी भी इंटायर लाइफ में कि कोई बहुत तगड़ा तरीके से वायरल हुआ। हाँ, वीडियोस का 1 मिलियन व्यू आ गया, 500 मिलियन में 1-2 मिलियन ऐसा व्यूज आया। बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तगड़ा वायरल हुआ कि 10 मिलियन 50 मिलियन ऐसा व्यू आ गया और रातों रात हम पॉपुलर हो गया। वैसा मेरे साथ नहीं हुआ, बट होता है कई लोगों के साथ, वो भी होता है बिल्कुल। तो मेरे साथ जो मैंने विश्वास जिताया वो लगभग 3-4 साल लगे, और उसमें लोग को मैं YouTube के बारे में सिखाया, सभी रूल्स के बारे में, कैसे अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ब्लॉग से कैसे करना चाहते हैं अर्निंग, तो ये चीजें सिखाया। और सभी वीडियोस को जो मेरे फॉलोअर्स देखे, वही एक आगे बढ़ने का पॉइंट मान लीजिए। जी। अब धर्मेंद्र भैया एक चीज और बताइए, जो नया युवा वर्ग है पागल है डिजिटल के लिए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन है? देखिए ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई ये आपके मेहनत के ऊपर है, आपके कंटेंट कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, लोगों को कितना इंस्पायर कर पाता है, कितना सपोर्ट कर पाता है, मतलब फायदेमंद कितना है, वो तो उनके ऊपर है, वो किस तरह से काम करे। लेकिन आपके लिए वो मैसेज क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, जो भी नए यूथ हैं आज डिजिटल या फिर कह लीजिए ऑनलाइन इंटरनेट के लिए काफ़ी डेस्परेट हुए हैं और लगे हुए हैं सभी लोग, चाहे वो एक गरीब लड़का हो, चाहे अमीर लड़का हो, चाहे किसी भी गांव का हो, चाहे शहर का, सभी लोग इंटरनेट मोबाइल और इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हम खासकर वीडियो से ज़्यादा रुझान हो गया लोगों को कि इस चीज़ में काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों के, पॉपुलरिटी के लिए या फिर पैसे के लिए, दोनों के लिए। तो लगे हुए हैं काफ़ी लोग कि हमको पॉपुलर होना, पैसा कमाना है। वो इसलिए हो रहा है कि देखकर, एक दूसरे को देखकर ही ज़्यादातर हो रहा है कि हाँ वो हो गया इतना ये काम किया तो हम भी तो ये कर सकते हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है। देखिए दूसरा चीज़ की पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा करने के लिए आपको लाखों 10 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, आपके मोबाइल है, आपको जो स्किल्स है वो सिखा के आप पैसे कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ ही मैक्सिमम लोगों को इस पर ला रहा है। और लेकिन लोग जो है पागल हुए हैं कि हमको इसी पे करना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। कई लोग बच्चे हुए हैं लेकिन ये सब पढ़ाई पे ध्यान दें, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, पढ़ाई को आउट ऑफ फोकस करके इसी पे ध्यान दें, ये गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं, लाइफ के किसी स्टेज पे कर सकते हैं। हम ग्रेजुएट होने के बाद भी कर सकते हैं, हम IAS ऑफिसर होने के बाद भी कर सकते हैं, हम IIT होने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर हम लाइफ में सफल हो गए, जीरो हो गए, कहीं के नहीं निकम्मे हो गए बिल्कुल, तभी आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको फिर से ये स्टार बना दे, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले वो चीज़ की जो स्टूडेंट है उनको प्राइमरी फोकस अपने पढ़ाई पे करना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, नौकरी जो कुछ भी आप करना लाइफ में, नौकरी कीजिए, जो बिजनेस करना, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। और पागल होने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। आप पार्ट टाइम में कीजिए, शौक है, शौक अपना मत छोड़िए, कीजिए। लेकिन सक्सेस आपको कब मिलेगा, इस पे आप को कितने साल बाद मिलेगा, कोई गारंटी कुछ लाख भी मैटर करता है, कहा जा सकता है। अच्छा ये भैया एक चीज और हमको बताइए, हम आपके साथ बैठे हुए हैं,
और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, ये कस्टमाइज टी शर्ट है मचाते रहो इसका क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव है, ये कहाँ से मतलब? नहीं, आजकल देखेंगे क्या ना, आजकल हो गया थोड़ा सा मर्चेंडाइज, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। क्या हुआ कि हम लोग इन्फ्लुएंसर एक तरह से हुए, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, चाहे यूट्यूब पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो लोग जो इन्फ्लुएंस हुए आपसे, प्रभावित हुए हैं, वो आपकी तरफ से आदर्श मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो आप जो बातें बोलते हैं उनको दिमाग में लगाते हैं, जो चीज़ें आप पहनते हैं उसको सोचते हैं कि चलो अच्छा लगता है। तो एक टैगलाइन मेरे दोस्त का है, सतीश कुशवाहा, जो कि वो भी इन्फ्लुएंसर ही हैं, तो उन्होंने बेसिकली मुझे गिफ्ट किया था ये, तो बस मैं पहनता हूँ और घूम रहा हूँ। तो उनका पर्पस जो है, इन्फ्लुएंसर का पर्पस होता है कि इसको पॉपुलर कराना किसी माध्यम से। हमको तो लोग जाके, जैसे आपने पूछा मुझे ये क्या है, तो मैंने बताया ना आपको, तो एक तरह से पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग का टेक्निक है, और उससे जानते हैं। और लास्ट में भैया, बाकी आप तो क्रांतिकारी रूप में वीडियो बनाते हैं, आपका शॉर्ट्स भी मैंने देखा हुआ, उससे भी मैं इंस्पायर हूँ, और मे बी नेक्स्ट सतीश भाई से भी मैं मिलूं उन्हें तो मैं ऑनलाइन ही इनवाइट कर देता हूँ, बट मैं बाद में कॉल करूंगा उन्हें। जी सतीश भाई को इनविटेशन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप लास्ट मैसेज हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए एक सामाजिक मैसेज, और बाकी हमारे तरफ से तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो जो लोग ऑडियंस हैं आपके रोहतास के, तो यही कहना है कि रोहतास बहुत प्यारा जगह है, और इसे हम ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा मैसेज देना चाहिए लोगों को कि एक खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहे। इससे बेहतर क्या होगा, लोग अच्छे काम करें, डेवलपमेंट हो, इसका जाहिर सी बात है ना। तो बस यही कहना है कि आप लोग अच्छे काम कीजिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाइए, ताकि हमारा रोहतास जो है एक पूरे इस जो नक्शा है हमारे इंडिया में उभर कर रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और भैया का चैनल है माय स्मार्ट सपोर्ट, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, और उनके भी वीडियो और उनका भी वीडियो देखकर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। और आप में से बहुत सारे लोग जो अगर मुझे जानते हो, माय स्मार्ट सपोर्ट को जानते हो, तो वॉइस ऑफ रोहतास और भैया के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और रोहतास से रिलेटेड जो आपको या फिर फ्यूचर में जो भी कंटेंट डालते हैं, अगर पसंद आ रहा है आपको, तो आप इनके साथ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया।